हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता भी हो गया होगा और मैंने आपको एक दिन पहले बताया भी था कि आज से मैं आपको महेश मिश्रा की जो बुक आती है मैथ की, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ये दोस्तों मैं बता दूं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ये सारी बुक मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं हो जाए, वो कोई भी स्टेट पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, इसमें बहुत अच्छे लेवल तक सवाल दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन बार पर तुरंत मिल जाए। दोस्तों, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल सर्च करके इसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। दोस्तों, ये देखिए महेश मिश्रा की जो किताब है पूरी। दोस्तों, मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये आपकी पेड नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। सारी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन है जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, क्रमचय समचय, वो सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक में भी दिए हुए हैं। सारे लोग दोस्तों पेड बुक सॉल्व कराते हैं, पैसे लेते हैं 500 रुपये 600 रुपये, लेकिन मैं दोस्तों फ्री में पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इसे इतना शेयर करिए कि ये हर बच्चा फ्री में पढ़ सके। दोस्तों, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसी वीडियो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम की प्लेलिस्ट होगी, उस पे जाके ये वीडियो ओपन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एसएससी के भी पेपर चाहिए तो उसी में जाइएगा, इसी वीडियो को ओपन करिएगा, इसमें भी आपको एसएससी पेपर मिल जाएंगे। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक में प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, बाकी धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% आएंगे, श्योरिटी से कह रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए आप, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके कुछ शब्द होते हैं जो आपको दिक्कत करेंगे आगे, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला है आपका, दोस्तों ये आपको पेन समझ में नहीं हो रहा होगा, पेन चेंज कर लेते हैं। पहला है आपका सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? आप कहेंगे, जब आप कभी बाजार जाते हैं, जो आप चीज़ खरीदते हैं तो उसका आपने क्रय किया है, क्रय मूल्य। जैसे आप बाजार गए तो वहाँ पे लिखा था कि 50 रुपये, मतलब जैसे आप जाएँ, क्रय मूल्य जैसे होता है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। दुकान पे जाते हैं, कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो चीनी का मूल्य दुकानदार ने बताया कितने रुपए, आप पूछोगे क्या होगा, जो उसने कहा 26 रुपये, तो आपने 26 रुपये पे कर दिए, 26 रुपये। तो बस यही आपका हुआ क्रय मूल्य। समझ गए ना? सीपी जिसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो बस सीपी यही होता है। दूसरा आपका शब्द आता है एसपी। एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य दोस्तों वह होता है, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप दुकानदार हैं तो कोई चीज़ लेने आया, उसने कहा 1 किलो चीनी दे दो, आपने कहा हमें 36 रुपये दो, तब मैं आपको 1 किलो चीनी दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। वही 36 रुपये अगर आप दुकानदार हैं तो वो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। अगर आप ग्राहक हैं, जो आप पे करेंगे, तो वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों डिपेंड करता है। अगर वही वस्तु का मूल्य, अगर आप दुकानदार हैं तो आप बेच रहे हो, तो वो आपका वो आपका विक्रय मूल्य। अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हो किसी से, तो वो आपका क्रय मूल्य होता है। ये इतना फर्क होता है बस। तीसरा आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि लाभ।
प्रॉफिट दोस्तों क्या होता है आपको भली बात पता होगा सब, लेकिन मैं आपको फार्मूले से बता रहा हूँ। प्रॉफिट ये तो पता होता है सबको कि मुझे 100 रुपये खरीदा 120 का बेचा तो प्रॉफिट हो गया। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं, प्रॉफिट वो होता है आपका जब आपका एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से बड़ा हो। हिंदी में लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य से बड़ा हो। जब आपका एसपी क्रय मूल्य से बड़ा होगा तभी प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 100 रुपये का आपने एक वस्तु बेचा, ठीक है, लेकिन आपने उसको खरीदा कितने में था, 80 रुपये में तो खरीदा था मान लिया। तो आप खुद बताओगे कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, भाई साहब 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने 80 में खरीदा और 100 में बेचा तो 20 ही का प्रॉफिट होगा ना। तो बस यही होता है प्रॉफिट। इतना याद रखिए कि एसपी बड़ा होता है क्रय मूल्य से। आप कहेंगे अरे ये फालतू में पढ़ा रहे हो, सब आता है। अभी आपको आगे पता लगेगा कि हाँ ये जो पढ़ा था इसी कहाँ पे काम आता है। तो मैं आपको सारा थ्योरी बेस्ड पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देखिए कितने इजी से सॉल्व होंगे। फिर चौथा आपका आता है लॉस। लॉस क्या होता है आप कहेंगे हानि, जो 100 रुपये खरीदा 80 की बेच दिया तो 20 रुपये की हानि। तो ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जो सीपी होता है क्रय मूल्य, वो एसपी से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, सीपी मैंने मान लिया 100 है और एसपी कितना है 80 है, तो हानि कितने की होगी 20 की। तो बस यही कहने का मतलब है उसमें सीपी हमेशा बड़ा होगा। लॉस अगर आएगा सीपी हमेशा बड़ा होगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। पांचवा शब्द आता है उपपरिव्यय। उपपरिव्यय ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उपपरिव्यय। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। जैसे आपने कहीं पिकनिक पे गए, आपने कहा मम्मी 5,000 रुपये दे दो, तो वो 5,000 रुपये तो होंगे ही होंगे। जो आपने किराया लगाया है, मान लिया 1,000 किराया हो गया है, तो ये आपका मान लिया टोटल, ये आपका जो टोटल आता है ये आप मान लीजिए सीपी ही मान लीजिए, क्योंकि आपका जो आपके जेब से जो खर्चा होता है वो होता है सीपी कुल मिलाकर। तो बस यही आपका उपपरिव्यय, मतलब 5,000 रुपये अगर मान लीजिए 1 किलो चीनी लेने गए, वो 5,000 रुपये की दिया आपको मान लिया अगर, तो आपने अगर 1,000 रुपये अपना भाड़ा लगा दिया जो किराया होता है, टोटल मिला के आपके जेब से कितना खर्च हुआ 600। तो इसका मतलब कि आपका सीपी ही तो 600 है ना। तो जो आपने भाड़ा लगाया है, जैसे कोई दुकानदार जाता है लेने वस्तु, तो 10 रुपये का वस्तु लेता है और 2 रुपये का भाड़ा भी लगाता है। तो दोस्तों वो आपको भाड़ा ऐड करके ही 14 रुपये की बेचेगा। कभी वो 10 रुपये की लाएगा और 2 रुपये की भाड़ा भी लगाए, वो कभी 11 की कभी नहीं बेचेगा। आप ये इसको याद रखिएगा। तो वही कहानी बस इसमें उपपरिव्यय का। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आराम से पढ़ाया मैंने सारे समझा के। फिर अगला आते हैं अगले पेज पे। फिर आपका 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे क्या आता है, प्रतिशत लाभ और हानि। तो दोस्तों अगर परसेंटेज ऑफ लाभ हानि कहता है, प्रॉफिट और लॉस, ये दोस्तों हमेशा सीपी पर दी जाती है, सीपी पर दी जाती है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने 100 रुपये का खरीदा है और 120 का बेचा है, तो दोस्तों आप बताइए कितना प्रॉफिट लॉस परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए आप कहेंगे कि 20 रुपये का लाभ हो गया, ठीक। किस पे लाभ हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सीपी पर दी जाती है। सीपी कितना है 100, मतलब क्रय मूल्य आपने कितना खर्च किया है। तो ठीक है 100 रुपये आपने खर्च किया है, मल्टीप्लाई 100, काट दीजिए, कितना आया 20% प्रॉफिट। यही होता है आपका प्रॉफिट लॉस परसेंट। इसको अब मैं आपको भली बात समझा चुका हूँ पूरा, ठीक है ना दोस्तों। नहीं तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ऊपर लिखेंगे आप लाभ, कितने का लाभ हुआ है बटे सीपी मल्टीप्लाई 100।
आपको अच्छा लगे तो फार्मूला भी याद कर सकते हैं। लॉस का क्या होता है, ऊपर क्या लिखेंगे, हानि, नीचे क्या लिखोगे, सीपी, हमेशा सीपी पे होता है, आप इतना याद रखिएगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना दोस्तों, यह फार्मूला भी याद कर सकते हैं। और एक चीज़ याद कर ली, 7 नंबर, जो बट्टा और छूट होता है, बट्टा और छूट, वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसको मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, ये सवाल आगे मिलेंगे आपको। बस इतनी चीज़ आपको याद करना है, ये 7 चीज़ें। ये आप अपनी कॉपी पर भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो जैसा जैसा मैं करता जाऊँ वैसे आप करिए, मैं गारंटी लूँगा मैथ का एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका एक्सरसाइज 8A है। मैं आपको सारे एक्सरसाइज कराऊंगा। ये आपके नॉर्मल प्रश्न है, संदिग्ध प्रश्न। फिर आपका अगला आएगा 8B, फिर आपका अगला आएगा 8C। 8B में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 8C में आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोस्तों ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक रेडियो 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी इसी तरह सवाल थे। तो देखेंगे, अगर आप कहेंगे 1600 रुपये का आपने खरीदा, ठीक है ना, 15% के लाभ पर आप बेचोगे, कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों आप इसका 15% डायरेक्ट निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुणा कराइए, 15 छक्का 90 का जीरो बचा 9, 15 कम 15, 15 9 कितने होते हैं 24, 240, मतलब 240 का प्रॉफिट हो गया आपको। तो अब आप कितने में बेचोगे, 1600 रुपये तो था ही आपका, 1600 रुपये, और 240 का प्रॉफिट भी हो गया। तो आप इसमें ऐड कर लीजिए 0 4 8 1, 1840। ये आपका राइट आंसर हो गया। इस संदिग्ध प्रश्न में आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए थे तो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए। आप अगर आपने जिस दिन बिना ऑप्शन के करना मैथ सीख गए, समझ लेना आपको मैथ आने लगी, ये मेरा दावा है। जिस दिन आप बिना ऑप्शन के करना स्टार्ट करने लगे आप मैथ, तो उस दिन समझ लेना आपको मैथ आने लगी। दोस्तों यार दूसरा, ये पहला मेथड है, मैं आपको सारे मेथड सॉल्व कराऊंगा। ये दूसरा मेथड है, या तो आप 15% निकाल के करा करें, 15 पहले 15% लाभ निकाला फिर उसमें ऐड कर लिया। नहीं तो दोस्तों आप डायरेक्ट 100 में इसको ऐड कर लिया करिए, मतलब कि 115/100। ये आपका दूसरा मेथड है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। या तो आप 15% निकाल के ऐड करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 1600 का 100 में 15% जोड़ के वो डायरेक्ट निकाल दीजिए। आप काटेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप करके मुझे कब बताइएगा कि आया कि नहीं आया। 2 मेथड हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसा ट्रिक मतलब ऐसा बता रहा हूँ जो आपके कभी भी फेल नहीं होगा। अभी एक मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड आपको लगेगा कि अरे फालतू बता रहे हो, टफ है। दूसरा आपको इजी लगेगा, लेकिन आगे वाले समय में आपको दूसरा एग्जामिनर गलत करवा देगा। अगर मैं एग्जामिनर बनता तो ऐसा क्वेश्चन बना देता कि आपको इजी वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देखिए 960 रुपये में बेचा जाता है, मतलब कि ये है सेलिंग प्राइस। 960 रुपये में बेचा आता है तब 20% का लाभ होता है। जब ये आप वस्तु बेच रहे हो तो 20% का लाभ हो रहा, तो मतलब ये वैल्यू आपकी 120 की है। मल्टीप्लाई आपको करना है 100 का, मतलब कि 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप खुद याद रखोगे कि 960 रुपये में बेच रहे हो और 20% का लाभ भी हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी कम होगा ना। आप सोचिए 960 रुपये में आप किसी वस्तु को बेचा और 20% का लाभ भी कमा लिया उसी पे, तो इसका मतलब सीपी कम होगा। तो वही बात है, 960 रुपये में बेचा और 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% मतलब क्या बताया था आप, 100 में ऐड करेंगे तो 120 की वैल्यू है 960,
100 की वैल्यू निकालना है तो काट लीजिए। बचंग 72, ये 0 आपका CP कितना आ गया 600। ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको ये बहुत इजी लगा होगा। दूसरा मेथड, ये पहला मेथड है। मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, आप कहीं भी फंसेंगे नहीं है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा। तो देखिए 20% का लाभ, देखिए आपको परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था। मैंने अभी SD यादव को परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों। SD यादव बहुत इजी बुक है, उसमें बहुत इजी सवाल हैं, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ें तो आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। तो देखिए 20% का लाभ, 20% होता कितना है? 20% हटाओगे तो आप नीचे 100 का मल्टीप्लाई कराओगे 1/5। ये मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया था और इसमें बता रहा हूँ। देखिए नीचे क्या होता है, इसमें याद रखिए, इसमें होता है CP। CP मतलब क्रय मूल्य। और ये क्या होता है, जो बोले, मतलब क्या बोले, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसमें क्या बोला है, लाभ हो रहा है। तो ठीक दोस्तों, अगर आप इतना बताइए 5 रुपए का CP है, मतलब 5 रुपए का आपने खरीदा है, उस पे एक, देखिए ऊपर एक है ना, उस पे 1 रुपए का लाभ भी हो रहा है। तो दोस्तों आप कितने में बेचोगे? भैया 5 रुपए का खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, दोस्तों आप 6 रुपए में बेचोगे। समझ में आया ना? 5 रुपए का CP, एक का लाभ, तो 6 में बेचोगे। लेकिन उसने कहा है नहीं, हमने 6 रुपए में नहीं बेचा है भैया, 960 रुपए में बेचा है। तो ठीक है, आप 6 की वैल्यू 960 के बराबर कर दीजिए। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 6 × 6 मतलब 6 का भाग देना है, डायरेक्ट काट सकते हैं आप। तो 6 × 6 3 बचा, 6×4 = 36, 16। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 160। हमें निकालने किसकी है, CP निकालना है। CP था कितना, ये देखिए 5 था, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 कर लिए। 16×5, ये मैंने गलत कर दिया क्या? 12×8, सॉरी, ये देखिए 12×8 = 96 होता है, ये 800 आएगा। देखा नहीं, सॉरी। 12×8 = 96, ये 8 होगा, बचंग 72। तो ठीक, 16×5 = 80, 800 आ गया। देखिए ये आपका राइट आंसर हो गया। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन अभी आगे वाले समय में बताऊंगा, ये आपका फेल हो जाएगा आगे, लेकिन ये आपका कभी फेल नहीं होगा। इससे आप ये सीख गए ना, ये प्रॉफिट लॉस 50% सीख गए, समझ लेना। तो ठीक है, ये मेथड आपको सबसे इजी पड़ेगा। तीसरा सवाल है दोस्तों, 5 रुपए में 8 फल खरीद कर और 8 रुपए में 12 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी मैं 2 मेथड से बताऊंगा। मैं आपको हर सवाल 2 मेथड से बताऊंगा। एक सवाल मेथड जो आपको याद करना है कि अच्छा इस तरह सवाल है, पेपर में इस तरह करके टिप दूंगा, 5 सेकंड लगेगा। एक दूसरा सवाल मेथड वो बताऊंगा जो आपका कभी फेल नहीं होगा। तो पहला मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ, दूसरा मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि वो कभी फेल नहीं होगा। और जो मैं इजी बताता हूँ वो हर जगह, वो आगे समय में फेल होगा। तो आप इतना याद करिए कि मैंने 2 मेथड सिखाऊंगा। देखिए पहला मेथड है, आप तुरंत लिखा करिए, अगर इस तरह सवाल है तो 5 लिखिए, जो लिखा करे सेम लिख दीजिए। 5 रुपए में 8, 8 रुपए में 12। ठीक, देखिए इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ट्रिक ट्रिक क्या होती है, अंदर माइनस बाहर बटे बाहर मल्टीप्लाई 100। या तो आप ट्रिक समझ लिए तो कुछ भी समझिए। देखिए अंदर का मतलब ये अंदर, ये अंदर ही तो है ना दोनों, तो ठीक, दोनों गुणा करें, या ठीक है, ठीक 64। और बी मतलब बाहर, बाहर क्या होता है, ये देखिए दोनों बाहर, तो 12×5 = 60, माइनस था ना 60, ठीक, बटे बाहर, बाहर मतलब ये बाहर, तो बी अपान बाहर करना ना, तो ये नीचे आएगा 60 मल्टीप्लाई 100। कितना आ गया आपका, काट लीजिए, कितना बचेगा ऊपर, 4/60 मल्टीप्लाई 100। तो कितना आपका आ गया, काट लीजिए आप, 20×3 = 20 कितना बच गया आपका ऊपर, 8, 20×5 तो ऊपर बचा आपका 20 बटे, इधर लिख रहा हूँ मैं, 20/3। 20/3 कितना होता है, 16, 6 सही, इधर लिख रहा हूँ मैं, 6 सही, 2/3 प्रतिशत। ये आपकी ट्रिक है। तो ये आपकी ट्रिक केवल इसी सवाल में लग पाएगी, और आगे जो टफ सवाल बनेंगे उसमें नहीं लगेगी। तो ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो, ये आपको भी
याद कर लेना है। दूसरा मेथड, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये आपका कभी फेल नहीं होगा। देखिए इसमें बोला है कि 5 रुपए में 5 रुपए के 8 फल खरीदे हैं। फिर बोला है दोस्तों 8 रुपए के, दूसरा मेथड है, 8 रुपए के 12 खरीदे हैं। दोस्तों आप इतना बताइए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा? आप कहेंगे भैया जो मैंने सामान खरीदा है, अगर मैं पूरा पूरा बेच दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो ठीक है दोस्तों, इसने 8 खरीदे थे और 12 बेचे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो ठीक है, आप बस इतना करिए, इनकी जो संख्या होती है, जो फल खरीदे, अमरूद खरीदे, कुछ भी खरीदे, तेल खरीदे, कुछ भी खरीदे, बस संख्या बराबर कर लीजिए। तो ठीक है, अगर आप इसमें इनका एलसीएम से गुणा कराएंगे, एचसीएफ से, तो अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराइए, 8 त्रिक 24, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराइए, तो संख्या आपकी बराबर हो जाएंगी। तो ठीक है, अगर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान करिएगा। तो ठीक, ऊपर कितना बचेगा? 15 रुपए के 8 त्रिक 24 फल खरीदे हैं। तो अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में कराइए, 8 दूनी 16 रुपए के 24 बेच दिए हैं। तो इसका मतलब 24 खरीदे, 24 बेच दिए। तो बस ठीक, आपका हिसाब बराबर। तो देखिए आप इतना याद करिए, देखिए 15 रुपए के खरीदे हैं और 16 के बेचे हैं। तो ठीक है, देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और मैंने क्या कहा था, हमेशा सीपी पे देखा जाता है प्रॉफिट। तो सीपी कितना है? ये देखिए 15 रुपए। तो एक का प्रॉफिट हुआ है 15 पे, मल्टीप्लाई परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, काटिएगा, 15 छक्का 90, तो ये आ गया आपका 6 सही 2/3%। ये देखिए, ये आपका याद, ये आपको ठीक है याद करनी पड़ेगी, ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये आपके सारे वैरायटी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप, आगे जाके वो आप मैं अभी ये आपके बता रहा है कि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अभी प्रीवियस ईयर भी आएंगे, प्रीवियस ईयर आपको पता लगेगा कैसे पूछता है। बहुत इजी सवाल बनते हैं प्रॉफिट लॉस के, लेकिन अच्छे एग्जाम में अच्छे सवाल बनते हैं। देखिए इसमें बोला है 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो बोले तुरंत करिए। देखिए दोस्तों, 50 कलम का क्रय मूल्य मतलब सीपी 60 कलम के एसपी के बराबर है। ठीक, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, ये काट दीजिए। जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं होता है अगर बराबर में लिखा, तो इसका मतलब कि ये जो सीपी है, सीपी का मान कितना आ गया? 6, और एसपी का मान कितना आ गया? 5। तो मतलब जो इसके पास है, इससे मतलब सीपी इसका मान होगा। मैंने कहा जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं होता है। तो ठीक है, 6 रुपए का है और 6 रुपए सीपी है, 5 रुपए का बेचा है। आप खुद बता दोगे कि भैया मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि 6 में खरीदोगे और 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का लॉस तो होएगा होएगा। लॉस हुआ है। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट लॉस किस पे निकालते हैं? सीपी पे। तो सीपी कितना है आपका? 6 मल्टीप्लाई 100, आपका भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 16 सही 2/3% का लॉस। ठीक, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे इजी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन, ये मेरी जो पीडीएफ है मेरे पास, इसमें इसी तरह का टाइप है। अभी मेरे पास बुक नहीं है, लॉकडाउन के दौरान अभी बुक नहीं मिल रही। जब मैं बुक ले आऊँगा तो मैं उससे इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। एक दुकानदार 75 किताबें खरीदता है और 16 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मैंने क्या बोला है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। एक दुकानदार 75 किताबें खरीदता है और 16 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए 75 किताबें खरीदता है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस टाइप का ये वैरायटी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैंने माना एक किताब का अगर मैंने एसपी मान लिया, एक जो है बुक का एसपी 1 रुपए है, एक बुक का एसपी 1 रुपए, तो 75 किताब बेचोगे तो कितने रुपए का बेच दोगे? 75 किताब जब आप बेचोगे तो इसका मतलब कि आप 75 रुपए की वस्तु बेच दिया है।
₹75 का बेच दिया, मतलब ये आपका आ गया SP, ठीक है ना। फिर उसने बोला है कि 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो जब 16 किताबों बेच दोगे आप, ये मतलब ये लाभ कमा रहा है, मतलब 16 रुपये एक एक है, एक बुक का मूल्य ₹1, तो 16 बुक का कितना हो जाएगा, ₹16 का ये लाभ कमा रहा है। बस आपको इतना समझना है। अब आपको इतना बताना है, एक बुद्धि लगानी है आपको। ₹75 का आप बेच रहे हो कोई सामान, और उस पे ₹16 का लाभ भी कमा रहे हो, तो इसका मतलब भाई साहब CP कितने का होगा। अब देखिए वो मेथड आया, क्या मेथड आया, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, CP वाला फार्मूला। तो आप उसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं आप बुद्धि लगा सकते हैं। CP क्या होगा आपका, CP आप निकाल लीजिए, 75 माइनस का 16, तो आपका कितना बचेगा, 75 में 16 घटाइए आप, 5 में से 6 गया, बचा कितना, 15 में से 6 गया, बचा होगा आपका, ये दोस्तों आप इतना याद रखिए, ये आपका 15 था। ये मुझे देखने में 16 लग रहा है, लेकिन ये 15 है। ये बुक थोड़ा PDF थोड़ा गंदी थी, तो मैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे वाले समय में अपनी बुक खरीद के उससे सॉल्व कराऊंगा। तो ये 15 है, तो 15 कर लीजिए, तो ठीक है। CP कितना आ गया आपका, ₹60, ठीक है। समझ गए ना आप, CP कितना है, ₹60। अब इतना समझना है कि ₹75 का बेच रहे हो और उस पे ₹15 का लाभ भी कमा रहे हो, तो इसका मतलब वो ₹60 की वस्तु होगी, तभी तो आप 15 का लाभ कमाओगे, 75 का बेच दोगे, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रॉफिट वो प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे, लाभ होता क्या है, लाभ मैंने बताया था, लाभ परसेंट निकालने के लिए ऊपर लिखोगे लाभ, मतलब 15 का लाभ, नीचे क्या होता है, CP मल्टीप्लाई 100, तो 15 चौको 60, 4 से काटिए, कितना आ गया आपका, 25% आपका प्रॉफिट आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपको यहाँ जो पूछता है वो माना करिए, जैसे क्रय मूल, उसमें उसमें विक्रय मूल बोला था, तो मैंने विक्रय मूल ₹1 माना था। इसमें क्रय मूल पूछा है, तो आप क्रय मूल माना करिए। तो मैंने मान लिया एक कलम का जो CP मैंने मान लिया ₹1 है, ठीक है, ₹1 मान लिया। अगर वो 60 कलम बेचेगा, तो इसका मतलब कि कितने रुपए गए, अगर वह 60 कलम बेच रहा है, अगर वह 60 कलम बेच रहा है दोस्तों, तो उसका मतलब है कि वो ₹60 उसका CP हो जाएगा। 60 कलम का जो, अगर आप एक एक का माना ₹1 है, तो 60 का कितना हो जाएगा आपका, ₹60 हो जाएगा। CP ₹60 हो गया, ठीक। ये 60 का CP निकालना है, तो उसमें बोला है कि 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है, अगर एक ₹1 का है, तो 20 का हो जाएगा ₹20 का, तो ठीक, आपको 20 का लाभ हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें तो बहुत ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बस ठीक, जो मैंने क्या लाभ निकालने के लिए क्या बताया था, लाभ बटे CP आपका 60 ऊपर निकल आया, मल्टीप्लाई 100, 20 3 60, 3 से काट लीजिए, कितना आ गया आपका, 33 सही 1/3%। ये आपका राइट आंसर हो गया। नहीं तो दोस्तों मैं आपको इसको एक ट्रिक से बता रहा हूँ, जब आपको सेम इसी तरह क्वेश्चन दे, 60 कलमों बेचते हैं, तो 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बस ठीक, जो आपका लाभ हो रहा है, लाभ, तो लाभ, और जो आपको बेचता है, ये नीचे लिखा करिए, मल्टीप्लाई 100, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। बस जो लाभ बोले, 20 कलमों के बराबर लाभ, 20 बट्टे ये कलम जो बेचता है, नीचे 60 मल्टीप्लाई 100, ये आपकी ट्रिक हो गई। नहीं तो अगर कंसेप्ट से पढ़ना है, तो ये कंसेप्ट आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन यह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तौलता है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं,
150 ग्राम कम तौलता है। देखिए 1 किलो में होता कितने ग्राम है? आप कहेंगे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, होते 1000 ग्राम हैं, लेकिन वो कितना तौलता है? 150 ग्राम कम तौलता है। इसका मतलब कितना तौलेगा वो? 850 ग्राम ही तो तौलेगा। समझ गए ना आप? 1000 में 150 माइनस कर दोगे तो 850 ग्राम तौलेगा। तो ठीक है, उसका लाभ बताइए। लाभ कैसे निकालोगे? 850 ग्राम भी तौल रहा है, लाभ देखो कितना हो गया, ये इतने, देखो लाभ कितना हो गया। आप कहेंगे 150 रुपए का लाभ हो गया। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। भैया दुकानदार का तो सीपी यही है ना, दुकानदार तो इतना ही बेच रहा है ना। तो सीपी कितना हो गया? 850 मल्टीप्लाई 100, काट लीजिए आप। 5×3 = 15, 5 से काटेंगे 17, कितना आ गया आपका? 300/17। काट लीजिए आप इसको, कितना आ जाएगा आपका? 17 सही 11/17% का आपका लाभ हो जाएगा। समझ गए ना आप? ये बस इतना करना है, जितने ग्राम कम करे उसको ग्राम लिख दीजिए। बस देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 का। किस पे हो रहा है आप उस पे कर सकते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, इसके अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम भी तौलता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको सारे टाइप कवर कराऊंगा प्रॉफिट लॉस के। आप, मैं गारंटी लेता हूँ, एक क्वेश्चन अगर आपने जिस दिन मुझे बाहर दिखा दिया, मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपको गलत बता रहा था कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे आप कोई भी स्टेट पुलिस की एग्जाम तैयारी करें। तो देखिए बोला है कि पहले अभी इसको भूल जाइए 20% वाला। इसमें बोला है कि 1000 ग्राम की जगह पे वो 200 ग्राम कम तौलता है, मतलब कितना तौलेगा? 800 ग्राम। दोस्तों उसको कितना प्रॉफिट हो गया? आप कहेंगे 200 ग्राम का। किस पे हो गया? ये 800 से, मतलब 800 ग्राम ही तौलता है ना, तो इसका मतलब सीपी वही हो गया। मल्टीप्लाई 100, 20 चौको, ये कितना आ गया? 25। देखो दोस्तों, एक जगह उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और एक जगह उसको 20% का भी प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अधिक मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब 20% वो भी प्रॉफिट हो रहा है। उसको कुल मिला के 2 प्रॉफिट हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका सक्सेसिव केस लग गया। मैंने आपको फार्मूला बताया था वो पिछले, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटे 100। तो आप इसमें मान रख दीजिए एक्स, वो देखिए ऊपर पहला वाला मान एक्स हो गया। ये अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस लगाओगे, लॉस होता है तो माइनस। दोनों प्रॉफिट होते हैं तो ठीक है, प्लस लगाइए 20, प्लस ये वाई हो गया ये 25, फिर प्लस 20 × 25 मल्टीप्लाई 100। काट लीजिए, 20×5 = 25, ये कितना हो गया आपका? 45, और प्लस ये 5, कितना हो गया आपका? 50% आपका लाभ हो गया। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, 50% राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, नहीं तो अगर आपको मैं दूसरा मेथड बता दूं, वो परसेंट, वो भिन्न वाले तरीके से करना। दोस्तों मैं आपको 2 प्रॉफिट हो रहे हैं ना, एक हो रहा है आपका 25% का, एक हो रहा है आपको 20% का। या तो आप ये फार्मूला लगाइए। फार्मूला आप तब लगा सकते हैं जब आपकी भिन्न अच्छी हो। अच्छी कैसे? 20%, 30%, 40%, ये आपकी अच्छी भिन्न। जैसे आपका भिन्न आ गया 12.5%, दोस्तों आपको छींके आ जाएंगी ये सॉल्व करने में। वो 16.5%, 14.5% कभी कतई नहीं कर पाएंगे आप। तो दोस्तों अगर मैं आपको भिन्न से करता हूँ, देखिए 25% होता कितना है पहले बताइए? 25% होता है आपका 1/4। नीचे क्या बताया था मैंने? सीपी। सीपी मतलब कि 4 से 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का बेचोगे? 5 रुपए। ठीक है ना? आप इसको निकाल लीजिए। फिर दूसरा क्या था? 20%। 20% कितना होता है? देखिए लिखा है 1/5। नीचे क्या होगा? प्रो सीपी। 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, कितना को बेचोगे? 6 का। ठीक, आप ऐसे कर लिए, आप गुणा कराइए, 5 चौको 20, इसको गुणा कराइए 5 छक्का 30, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का। किस पे हो रहा है? 20 से, मल्टीप्लाई 100, काट लीजिए 20, ये आपका आ गया 50%। ठीक है ना दोस्तों? आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट मेथड है। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है आप इसको सॉल्व करिए। ये आपका कुछ जगह तक सीमित है, लेकिन ये आपका इनफाइनाइट जगह तक सीमित है।
फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपये है, उनमें एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर, कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो ट्रिक आपकी कब काम करेगी, जब आपका विक्रय मूल्य दिया हो सेम और एक पर प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट या लॉस कोई भी दिया हो, लेकिन ये सेम होना चाहिए। जैसे 15% है तो ये भी 15% होना चाहिए। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, जब आप एक एक चीज़ लॉस पर हो, एक चीज़ हान पर हो। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक जो लिखा होता है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 15 लिखा है, 15 का स्क्वायर, नीचे कितना लिखोगे आप, 100, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 225, नीचे कितना हो गया 100, काट देंगे आप, कितना आ जाएगा 2.25%। इतना याद रखिए, हमेशा हानि होगी। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये पूछा था कुल प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक दोस्तों, आप इस तरह कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। ये आपकी ट्रिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये आपके। देखिए देखने में कितना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको आसानी से ट्रिक से मैंने बता दिया, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 20% हानि पर बेचा, सी उसे 15% लाभ पर बेचा, डी ने इतने में बेचा, तो ए ने कितने में खरीदा। हमें नहीं पता ए ने कितने में खरीदा। ए ने मान लिया कितने में खरीदा, रुपए में। ठीक, ए बी को 10% के लाभ पर बेचता है। मैंने बताया था जब लाभ होता है तो आप 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब 100 से बढ़ाकर। तो आप इसको 110/100 लिखेंगे, इतने पे बेचा है ना। बी सी को 20% की हानि पर, हानि बोला है तो 100 में घटा देंगे, 80/100। लाभ बोलता तो 120/100 लिखते। आपको इतना समझ में आ गया होगा। सी उसे 15% के लाभ पर, मतलब कि 115 का ही बेचेगा वो, मल्ट बराबर। ये आपकी लास्ट वैल्यू कितनी आ गई है, 20/24। अब आप इसको काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया है पूरा। 11 से काट लीजिए आप, 11 कम 11, 9 बचा, 11 × 8 = 88, 11 छक्के 44। ठीक है, ये 20 से काटिए, 20 से काटिए 4 बार, ये 20 से काटेंगे 5 बार। आप इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 23 बार, ये 20 बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 10 बचा है, ये 10। 4 से काटिए आप इसको, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 छंग 24। ठीक, 23 से काटोगे आप, 23 दूना 46, ऊपर केवल कितना बचा, 2। ए का मान कितना आ जाएगा आपका, ए मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/20 बराबर कितना आ गया, 2। ये आपका उधर गुणा हो जाएगा तिर्यक में, तो ठीक है गुणा कर लीजिए आप। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, 10 पचे 50, दूनी 100, मतलब 1000। 1000 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आपका आ जाएगा, 2000। तो ए ने कितने में ख़रीदा था भाई, 2000 रुपये में ख़रीदा था। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक रेडियो को 1275 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। देखिए मैंने बताया था जब बेचेगा, बेचने पर, तो भैया अगर वो 1275 रुपये में बेच रहा है, 15% की हानि हो रही, तो मतलब कि ये वैल्यू किसकी है, 85 रुपये की वैल्यू है। 100 में घटाओगे ना आप इसको, तो आपको मूल्य लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लेकिन 100 मत कराइए, क्योंकि इसमें बोला है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब कि आप 118 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे काटेंगे आप इसको, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 17 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25, 2 बचा, पचम 25, काट लीजिए 17 से, 17 एकम 17, 8 बचा, 17 बचे 85, कितना बचा आपका 118 मल्टीप्लाई 15, गुणा कराइए, 15 × 120 का 0 बचा, 12, 15 का नाम 15, 12 27 का 15 का नाम 12, 15 2 17, 1770 आपका राइट आंसर हो गया।
सबसे इजी तरीका है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, नहीं है बहुत लंबा भी मेथड होता है इसका, ये आप सबसे इजी तरीके से कर सकते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था 100 से हमेशा देखते हैं, अगर 100 का होता है तो 107% का लाभ पे बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 107 रुपये का बेचोगे, 107 रुपये का ना। फिर उसने बोला है कि अगर वो 73 रुपये कम में बेचता तो 2% की हानि होती। दोस्तों 100 रुपये का होता है, 2% की हानि मतलब 98 का बेचेगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर ही कितना दिया है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप। अंतर कितना हो जाएगा आपका, 9 का अंतर आ गया। वही अंतर दिया है आपका एक क्वेश्चन में 63 है, तो ठीक है 63 के बराबर कर लीजिए। एक बराबर कितना आ गया, 7, भाग दे लीजिए। सीपी पूछा है, सीपी 100 होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ गया आपका 700। ये आपका राइट आंसर हो गया, समझ गए ना। नहीं तो दोस्तों अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर जब इस तरह पूछे कि एक लाभ हो एक हानि पर हो और उसका बीच में अंतर दिया हो, तो ठीक है आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये 7 और ये 2, 7 2 डायरेक्ट ऐड करिए, 9, 9 का मान दिया है 63, एक का मान आ जाएगा 7, 100 का मान कितना आ जाएगा 700। जल्दी से सॉल्व करिए, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ बिना फार्मूला बिना एक्स माने, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है जो आप एग्ज़ाम में 5 सेकंड लगेंगे दोस्तों का, इस सवाल को आप अगर मेरी तरीके से करोगे 5 से 6 सेकंड। तो ठीक है दोस्तों अगला सवाल चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 20 किलो चावल 12.5 रुपये में खरीदता है की दर से तथा 30 किलो चावल 15.25 की दर से खरीदता है, और दोनों मिलाकर वह किस दर से बेचे कि 20% का लाभ भी प्राप्त हो। तो ठीक है आप इसको, थोड़ा ये लंबा होगा, कैलकुलेशन कराना पड़ेगा आप इसको। तो देखिए 20 किलो चावल हैं, वो 12.5 रुपये प्रति किलो खरीदता है, तो 12.5 किलो चावल, 20 किलो चावल 12.5 रुपये में खरीदता है। तो आप इसको गुणा कराइए, गुणा कराने के लिए ऐसे कर लीजिए, 20 पंचे 100, 5 से काटिए कितना आ गया आपका 250, मतलब इससे आपको 250 रुपये मिलेंगे। फिर अगला अगला बोला है कि 30 किलो चावल 25.5 रुपये प्रति किलो मिलते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपका आ जाएगा 457 रुपया 50 पैसा। मल्टीप्लाई आप इसको करा सकते हैं। तो ठीक है आप दोनों टोटल सीपी आप जोड़ लीजिए, कितना आ गया 0.5 5 5 10 का 0 4 2 6 1 7, 707 रुपये 50 पैसा मिल गया। तो इसको बोला है कि 20% का लाभ, 20% का दोस्तों लाभ, या तो मैंने डायरेक्ट बोला था, आप डायरेक्ट 120/100 कर सकते हैं। तो आप इसको काटेंगे ये 5 बार, ये काटेंगे आप 6 बार, ये आप काटेंगे, मल्टीप्लाई कराइएगा, आप मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 849 रुपया। ठीक 849 रुपये आ गया। तो आप देखिए टोटल चावल था कितना, ये चावल था आपका 20 किलो, ये चावल था आपका 30 किलो, मतलब टोटल चावल था आपका 50 किलो। तो ठीक है आप 50 से भाग दे लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 16 रुपया 98 पैसा। ये आपका राइट आंसर हो गया, आप इसको काट लीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपये है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका बहुत लंबा प्रोसेसिंग सवाल हो जाएगा, अगर आप इसको फार्मूला से करेंगे, इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं बन पाएगा। दोस्तों इसमें आप वो फार्मूला बता रहा हूँ, इसको ऑप्शन से करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं थे तो मैं आपको ऑप्शन अपने तरह से बता रहा हूँ। 40 मान लीजिए, दूसरा 30, तीसरा 35, चौथा 32। तो ठीक है अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने माना 40 है, 40 मैंने मान लिया क्या सीपी, ये है आपका सीपी। उसमें देखिए क्या बोला एसपी बोला है, तो एसपी कितना है आपका 56 रुपये उसमें दिया है।
देखिए लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका, कहेंगे कि 16 का लाभ हो रहा है। लाभ होता क्या है, लाभ बटे सीपी बटे 40, सीपी माना था मल्टीप्लाई 100, 20 दूनी 20 पंचे 4 से घटी 8, 8 पंच 40, 40% का लाभ आ रहा है। ठीक दोस्तों, मेरा क्वेश्चन मैच कर, उसने बोला है कि उसका क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो क्रय मूल्य भी 40 है, प्रतिशत लाभ भी भैया 40% आ गया, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कितना होगा, 40। ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, ऑप्शन मेथड, नहीं तो आप उससे बहुत लंबा करेंगे, द्विघात समीकरण बनती है, उससे कोई फायदा नहीं, इसलिए आपका सबसे बेस्ट मेथड है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, 30% और 10% क्रमिक बट्टे का समतुल बट्टा क्या होगा। ये देखो दोस्तों, वही तरह सक्सेसिव केस वाला फार्मूला आ गया है, या तो आप फार्मूले से करिए, नहीं तो जो मैंने मेथड बताया था आप उससे करिए। दोस्तों मैं आपको एक राय दूंगा, आप मेरे मेथड से करिए, फार्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन अभी 16 सही 2/3% आता, तो आपका फार्मूला फेल हो जाता। तो ठीक है, अब मैं इसको अपने मेथड से बता रहा हूँ। देखिए 30% होता कितना है, बट्टा, ये बट्टा वाला सवाल आ गया, 1 0 से 1 0 कटे 3/10, मतलब कि 10 आपका मार्क प्राइस है, 10 रुपए पे 3 रुपए बट्टा दे रहे हैं, कितने का बेचोगे आप, 7 रुपए का, इतना बात आपको मैंने पहले बताया था। फिर 10%, 10% होता कितना है, 1/10, मतलब कि 10 रुपए की वस्तु है, एक का बट्टा दे रहे हो, कितने का बेचोगे, 9 का। मैंने बताया था दोनों का आप मल्टीप्लाई कराइए, 10 में 10 100 का, 9 सत्ते 63, 100 रुपए का था, 63 का बेच रहे हो, कितने का आप कहोगे, मतलब कितने का ये लॉस होगा, आप कहोगे 37 रुपए का लॉस होगा। किस पे होगा, सीपी पे, 100 मल्टीप्लाई 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया आपका टोटल, 37% आपका आ गया राइट आंसर। ठीक, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, ये आपका सवाल कहीं भी नहीं फेल होगा, एग्जामिनर टफ से टफ कितना भी टफ बनाएगा, ये सवाल इससे नहीं कभी फेल होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, इस पर 12% और 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखिए जो बोला है तुरंत करते जाइए। 1400 रुपये दिया हुआ है, 12% का क्रमिक छूट देने पर, देखिए अगर दोस्तों मैंने बताया था 12% छूट दोगे, तो 100 पे अगर आप छूट दोगे 12 के, तो बेचोगे कितने का, 88/100 का। फिर मल्टीप्लाई 10 की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे, 90/100 का। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, कैसे काटोगे आप इसको, ये ऐसे कट गया, 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 1108.80, मल्टीप्लाई करा लीजिए आप इसको, राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे इजी, तो आप इसको राइट आंसर समझ भी गए होंगे कैसे बताया है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, सुनंदा एक कोट उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी और 15% लाभ पर उसे इतने रुपए में बेच दिया, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अभी पहले मैं इसको आप छोड़िए, इतने देखिए 15% लाभ पर उसे इतने में बेच दिया, तो मैंने क्या बताया था आपको, इतने में बेचा है तब लाभ हो रहा है, जब ये बेचता है और लाभ होता है, तो ये वैल्यू किसकी है, 115 की वैल्यू है। अभी मैंने पिछले बताया था ना कि इतने रुपए में बेचने पर 15% का लाभ भी हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी कम होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका सीपी निकाल लीजिए पहले, 100 का मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, आप इसको काहे से काटोगे, 5 से काटोगे, ये आपका आ गया 23, 5 से काटोगे आपका 20, 23 से जब आप इसको काटोगे डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा 23 एकम 23, 23 सत्ते, ये आपका 176, 176 मल्टीप्लाई 20 बचा, 0 6 दूनी 12 के 2 3, ये आपका आ गया सीपी, सीपी आ गया ना। उसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हैं, तो
सीपी आ जाता है। तो ठीक है, ये जो मान है वो मार्क प्राइस पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब 80 की बेचेगा, 80/100, ये आपका ये मान है। तो आपको मार्क प्राइस याद करना है। तो ठीक है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटिए, 4×8 = 32, 3 बचा, फिर 4×8 = 32, 0। अब ये आपका मार्क प्राइस, ये 5, ये मल्टीप्लाई तिर्यक हो जाएगा। तो 888 × 5 गुणा कराइए, कितना आएगा, 0। 8×5 = 40 का 0 बचा 4, 8×5 = 4, 44। ये आप देखेंगे 44, तो आपका राइट आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, रमन एक सीडी प्लेयर 32,000 रुपये में खरीदा है, उस पर वह क्या अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये दोस्तों, इसी टाइप का है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए, अगर आप, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। उसने बोला है कि अंकित मूल्य में क्या छूट दें, तो अंकित मूल्य पे अंक कौन सा अंकित मूल्य करे कि 4% छूट दें। दोस्तों मैंने आपको बताया था छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी, तो ये दी जाती है। तो देखिए, मार्क प्राइस छूट दोगे तो 4% की, तो बेचोगे कितने में, 96 की बेचोगे, 96/100। ये आपका बराबर है, बोला है कि 3200 रुपये पर लाभ किस पे बेचोगे आप भैया, सीपी पर ही तो लाभ होता है। तो ठीक है, आप इसका 120/100 कर दो, ये आपका बराबर होगा। ये आपका सबसे अच्छा तरीका, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप काटिए, ये आपका 6 बार 20 से, ये 5 बार, 6 से काटिए, 6 × 6 6×6 = 36, 16 बार कट गया। 16 से काटोगे आप, ये 2 कटेगा। तो मार्क प्राइस आपका कितना आ गया, 16×2 = 32। कैसे गया था, ये 6 बार काटा था, ये 5 बार काटोगे आप। ठीक है, 6 से काटोगे, 6 × 6 6×36, 6×36। कहीं मैं गलत कर रहा हूँ क्या। नहीं, ठीक तो है, ये मल्टीप्लाई करा दीजिएगा आप इसको। अब मैं फिर से बता दूं एक बार, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे जब 4% की छूट दोगे तो 96 की बेचोगे। ठीक है, 3200 रुपये में खरीदा है और 20% का लाभ भी हो रहा है, तो 120/100 काट लीजिए आप इसको। 6 से इसको काटेंगे आप 5 से, ठीक है ना। फिर आप इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे ये 20 बार, 4 से काटोगे आप, कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे, ये आपका आ जाएगा, अरे 4 से मत काटिए अभी इसको आप, 6 से काट दिया ना। 6 से जब आप इसको काटोगे 96 को, 6 × 6 6×36, 16 आ गया आपका। 16 से आप जब इसको काटोगे, 16×2 = 32, सही तो है दोस्तों। 5 से काटोगे 20, 20×2 कितना हो जाएगा, 20 20 4000। मार्क प्राइस कितना आ गया आपका, 4000। ये मैंने आपको ये 5 देखा ही नहीं था, तो ठीक है, 4000 इसका राइट आंसर आ गया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। फिर वह तरह क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। देखिए, मार्क प्राइस पे आप छूट दोगे हमेशा, ये इतना याद रखिए। 20% की छूट कब दोगे मार्क प्राइस पे, तो 80 के बेचोगे, 80/100 बराबर 25% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाओगे, सीपी पे, तो मल्टीप्लाई 125/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब इतना याद रखिए, जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं होता है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना होगा, ये वाला मान जो सीपी के पास है। मार्क प्राइस कितना हो गया, 125, सीपी कितना हो गया, जो मार्क प्राइस के पास है वो 80। ठीक, काट लीजिए आप इसको डायरेक्ट रेशियो बना के, कितना काटोगे, 5 से काटिए, 25 आ गया, 5 से काटोगे 16 आ गया। अगर अब आप कोई छूट नहीं दोगे तो इसका मतलब कि ये आपके 16 रुपये खरीदा था,
₹25 मार्क प्राइस बेचोगे दोस्तों, कितने का लाभ हो गया? आप कहोगे 9 का लाभ हो गया। लाभ क्या होता है? लाभ बटे सीपी देखिए 16 है, 9/16 मल्टीप्लाई 100 काट लीजिए, 4 चौको 16, 4 से कटे 25, 25 ना भैया होता है 225 बटे 4, 4 से भाग दे दीजिए, 5 चौको 20, 2 बचा, 5 छक्का 30, ये आपका 56.25 आ जाएगा। 56.25% राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 8A के मैंने 8A के 20 क्वेश्चन है, मैंने 19 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आपको आएगा तो कल के वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपके कल से एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करूँगा, वो आपके सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, रात में वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको इसका 1% भी समझ में आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर सब बच्चों को पहुँचाइए। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप सब पेड बैच भी करते हैं। तो आपको अगर मेरी 1% भी मेहनत दिखाई देती है तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर के फ़ोन में ये होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वायरलेस IQ क्लासेस, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ओके, ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।